निर्यापक श्रवण श्रवण श्रवणी जगत पूज मुनि पुंगव श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में कोटि सा इच्छामि। परम पूज मुनि श्री, अभी बहुत अच्छे से आपके प्रवचन चल रहे हैं, सुबह भी और शाम को दोपहर को भी सर्वार्थ सिद्धि की क्लास में। उसमें ऐसा लगता है कि आप नहीं बोलते हैं। मुझे तो ऐसा अनुभव हुआ है कि आप नहीं बोलते, आपके अंतस में बैठा हुआ श्रुत देवता बोलता है, जो हर जिज्ञासा का समाधान करता है और हर चीज को कितने अच्छे व्यवस्थित ढंग से सामने वाले को आप बहुत अच्छे से समझा दिया करते हैं। तो मुनि श्री, आपके प्रवचनों से ये जिज्ञासा है कि एक दिन आपने बहुत अच्छे से 3 प्रकार की अनुभूतियां कही थी, ज्ञेयानुभूति, ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति। तो ज्ञेयानुभूति तो मिथ्या दृष्टि जीव को हो जाती है, लेकिन इनके स्वामी के बारे में आपने चर्चा नहीं की थी। तो आपके स्वामी के बारे में चर्चा मतलब है, जिज्ञासा उसका समाधान करें। और एक जिज्ञासा और है, 2 जिज्ञासाएं हैं। वो जिज्ञासा ये है, आपके कर कमलों से दीक्षाएं होने जा रही हैं, आप प्रथम दीक्षा देंगे और इतने अच्छे पावन तीर्थ पर, अच्छे क्षेत्र पर, थोवन जी पर आप दीक्षा देंगे। ऐसी दीक्षा लेने वालों के मन में तो उथल पुथल होती है, उनके अंदर में तो विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती ही है कि हमारी दीक्षा होने वाली है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, आपके मन में भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा होगा कि मैं दीक्षा दूंगा, और इस तरीके से आपके दीक्षा देने की अंदर की परिणति जो हो रही है, वो भी हम आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। नमोस्तु महाराज जी। इस गद्दी पर बैठ करके मैं नहीं बोलता हूं, जिनवाणी बोली जाती है, क्योंकि ये गद्दी मेरी नहीं है, ये गद्दी देवादिदेव जिनेन्द्र देव की है। तो यहाँ वही स्थिति बनाना पड़ती है। रही बात, मैं भविष्य की कोई कल्पना नहीं करता, क्योंकि आज मेरी अनुभूति कल बदल जाएगी, परसों और पता नहीं क्या बदल जाएगा। इसलिए मेरी अनुभूति क्या होगी ये तो उसी समय हमें पता चलेगी जब मैं उस समय, क्योंकि मेरी अनुभूति में कोई भी कल किस प्रकार की परिणति, मैंने कहा ना, मैं तो नई जिंदगी जीता हूँ, भगवान का भी प्रतिदिन नया दर्शन करता हूँ, स्वाध्याय में भी नया स्वाध्याय करता हूँ, और दीक्षा में भी मैं प्रतिदिन दीक्षा लेकर नई दीक्षा का अनुभव करता हूँ। और जब उसको नयापन का आनंद आता है, उसे भविष्य की कोई घोषणा नहीं करना चाहिए, और न अतीत का कोई अनुभव पर, वर्तमान पर प्रभाव आना चाहिए। कल प्रवचन क्या हुआ था वो कल हुआ था, कल की अनुभूति थी। आज का प्रवचन आज की अनुभूति है। जो वेदि वेदित यदि समय समय विणसदे वहीयम तम जान गोदु नानी ओहय मवी नकंख दिकया भी। मैंने अभी कुछ भी नहीं बोला, कल क्या होगा, परसों क्या, मैं कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मेरी अनुभूति प्रतिदिन नई नई होगी। आज से उस अनुभूति को पैक करके परसों की अनुभूति का आनंद, कल की अनुभूति का आनंद, जिंदगी भर की भविष्य की अनुभूति का आनंद को मैं छोटा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है आज जो मैं अनुभूति बताऊं, कल की वह अनुभूति इससे भी बहुत बड़ी होगी। तो इसलिए वह अनुभूति उसी क्षण, उसी समय उस अनुभूति का आनंद लेना चाहिए। भविष्य में घोषणा करना, प्री प्लानिंग करना, वो उन व्यक्तियों के लिए नया नया आनंद नहीं आता। इसलिए और मेरा नेचर है नया नया बोलना, नया नया सोचना, नया नया अनुभव करना, ये मेरे नेचर में है और वही नेचर में बना के रखता हूँ। तो पहले प्रश्न का उत्तर, ज्ञानानुभूति, ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति। ज्ञानानुभूति मिथ्या दृष्टि ही करता है, सो बात नहीं। ज्ञानानुभूति सम्यक दृष्टि भी करता है, मुनिराज भी करता है। अरहंत भगवान के ज्ञान में भी ज्ञेय जो है
ज्ञेय भली ज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञेय को देखता है और ज्ञेय को देखकर ज्ञेय रूप में मान लेता है। इसलिए ज्ञानानुभूति तो होना ही जरूरी है, होगी नहीं तो हम ज्ञानानुभूति कैसे करेंगे। और ज्ञानानुभूति में आता है कि यह डिब्बी है, ये ज्ञानानुभूति। किसने जाना कि डिब्बी है? तो डिब्बी गायब कर दो, मैं जान रहा हूं, ज्ञानानुभूति है। और ज्ञान को जानना, ज्ञान को ज्ञेय बनाना स्वानुभूति कहते। ज्ञान को ज्ञेय बनाना, डिब्बी को नहीं, डिब्बी गायब हो गई, ज्ञान को ज्ञेय बनाना। ज्ञान में भी ज्ञेयत्व शक्ति है, गुणों में भी ज्ञेयत्व शक्ति है, पर्याय में भी ज्ञेयत्व शक्ति है, द्रव्य में भी ज्ञेयत्व शक्ति है, अविभागी प्रतिषेधों में भी ज्ञेयत्व शक्ति है। गुण भी ज्ञेय हैं। यदि ज्ञेय नहीं हो तो वो ज्ञान के विषय बनेंगे ही नहीं। तो जो ज्ञान में जो ज्ञेयत्वपना है, जिस समय वो द्रव्य के ज्ञेयत्व, वस्तु के ज्ञेयत्व से हटकर मात्र ज्ञान की क्रिया को अपना ज्ञेय बना लेता है और उस क्रिया को बनाते बनाते क्रिया को भी गायब कर देगा, बस मैं अनुभूति को मात्र। किसकी अनुभूति है, कौन कर रहा है, किस रूप में हो रही है, नहीं, मात्र अनुभूति। ज्ञान को, ज्ञान अनुभूति के बाद जब वो स्वानुभूति की तरफ जाता है तो ज्ञान को ज्ञेय बनाता है। ज्ञान किसको जान रहा है, इसको ज्ञेय नहीं, ज्ञान की क्रियावत्ती शक्ति, ज्ञान की एक क्रियावत्ती शक्ति होती है। उस क्रियावत्ती शक्ति के ऊपर वो ध्यान को केंद्रित करता है। फिर उस ज्ञान की क्रियावत्ती शक्ति से भी हट करके उस ज्ञान की अर्थ क्रिया क्या है, क्यों जानता है ज्ञान, किस लिए जाना है ज्ञान, कौन है इस ज्ञान को जानने वाले, कौन है। मिस्त्री को मकान पे काम करते देखते देखते सोचता है ये मकान किसका बना रहा है। ये जो ज्ञान जान रहा है, इतना महान ज्ञान किसका है। ये जो ज्ञान जान रहा है, इस ज्ञान का मालिक कौन है, क्योंकि ज्ञान बिना मालिक के नहीं होता, वो आधेय है। तो ज्ञान की क्रिया से पकड़ करके ज्ञान का जो अधिष्ठाता है, ज्ञान ने जिसको प्रेरणा दी है कि यह जानो, उसमें जाकर के वह, लेकिन वो जाएगा ज्ञान के माध्यम से, लक्षण के माध्यम से लक्ष्य पकड़ा जाता है। ज्ञेय से ज्ञान, ज्ञान से आत्मा। इसलिए उन्होंने कहा आधा कितनी है, कैसे आधा है, आधा नान पमानम, नानम ने पमानम, नेयम लोया लोयम, तब्बा नानम तो शब्द गयम। अब उल्टा समझो, ज्ञेय है, ज्ञेय को किसने कहा कि ये डिब्बी है, कोई ना कोई तो है। ये आवाज कहाँ से आई, ये डिब्बी है, कोई ना कोई तो है। अरे ये कहने वाला ज्ञान है, ये ज्ञान ने बोला, किसने बुलवाया ज्ञान से, वो आत्मा ने बोला। तो ज्ञेय से ज्ञान, ज्ञेय से आत्मा की तरफ चला जाता है और वहां जो टिकता है वो कहलाता है स्वानुभूति। वह जो आत्मा की परिणति होती है एक क्षणवर्ती, और वो भी कैसी आत्मा, अशुद्ध आत्मा नहीं, शुद्ध आत्मा की परिणति होती है। तो इस प्रकार की उसकी स्वानुभूति जब जाती है तो वह स्वानुभूति सविकल्प स्वानुभूति, निर्विकल्प स्वानुभूति, यथानुरूप स्वानुभूति है। सविकल्प स्वानुभूति पूज्य जयसेन स्वामी महाराज ने प्रवचन सार की तालिका तो कहा, सविकल्प स्वानुभूति जो चिंतनात्मक होती है, चिंतनात्मक होती है सविकल्प, और एक स्वानुभूति होती है उपयोग रूप स्वानुभूति। उपयोग रूप वैसा है नहीं, वैसा है नहीं, सविकल्प रूप यानी आलम्बन रूप, आलम्बन को लेकर स्वानुभूति करता है। और एक अनुभूति होती है जो वो स्वानुभूत आलम्बन नहीं लेता,
उपयोग की उपयोग में स्वानुभूति है नहीं, लेकिन अनुभव में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्वप्न में व्यक्ति खा नहीं रहा है, लेकिन खाने की अनुभूति हो रही कि नहीं? कुछ भी नहीं खा रहा है, लेकिन खाने की अनुभूति हो रही। मान लो वो कोई भी चीज खा रहा है, उसका स्वाद भी उसे आ रहा है। खारा मीठा है वो भी स्वाद आ रहा है, कड़वा मीठा है वो भी स्वाद आ रहा है, बिल्कुल साक्षात अनुभव में आ रहा है और खा नहीं रहा है। ऐसी ही दशा होती है शुद्ध उपयोग में, निर्विकल्प में। वो सोते समय स्वप्न है, ये जागते हुए स्वप्न है ज्ञानी का, जो है नहीं, लेकिन उसको साक्षात शुद्धात्मा की अनुभूति होती है उपयोग से। उपयोग से शुद्धात्मा अनुभूति, जब उपयोग से शुद्धात्मा अनुभूति होती है, वह शुद्ध उपयोग कहलाता है। चिंतन से स्वात्मानुभूति होती है, वो सविकल्प कहलाती है। और यथार्थ शुद्धात्मानुभूति जो 13वें गुण स्थान से शुरू होती है, उपयोग में नहीं। इसलिए अरहंत तो सिद्धों में शुद्ध उपयोग नहीं होता। शुद्ध उपयोग 11वें 12वें गुण स्थान में छद्मस्त के वैसा नहीं है और वैसा जान रहा है, इसलिए शुद्ध उपयोग को चमत्कार शब्द कहा। पूज्यवर अमृतचंद सूर्य ने कहा चित चमत्कार, क्योंकि है ही नहीं और वो कह रहा है हमें शुद्ध की अनुभूति, और शुद्ध है नहीं। और 13वें गुण स्थान में चित चमत्कार नहीं कहा, शुद्ध उपयोग नहीं कहा, 13वां 14वां और शुद्ध भगवान को कहा ये है शुद्ध ज्ञान चेतना। चेतना है, उपयोग नहीं है। वो उपयोग का नाम चेतना नहीं है, उपयोग का नाम चेतना नहीं है। ज्ञान चेतना को लोग सोचते हैं, शुद्ध उपयोग का नाम ज्ञान चेतना नहीं। ज्ञान चेतना शुद्ध उपयोग से परे, जब वो जैसा है वैसा अनुभव, और जैसा अनुभव वैसा है, इसको बोलते ज्ञान चेतना। और मूल रूप से सिद्धों में होती है पाणद मदिकंताणम नानम विंदंति ते जीवा, जो समस्त प्राणों से अतिक्रांत हो गए, जो अकाल में नहीं मर सकते हैं, जिनका सब कुछ अब अकाल में मरना निश्चित नहीं है, प्राणों से अतिक्रांत हो चुके हैं, वे ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। इसलिए स्वानुभूति भी 3 प्रकार की होती है, सविकल्प, उपयोगात्मक और यथार्थ रूप में, ऐसा मानना चाहिए। दर्शनोदय तीर्थ 2 में